गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस और उसे फिनिश किया था। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे oogenesis। oogenesis इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमीट और ओवा, यानी कि फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट का बनना या ओवा के बनने के प्रोसेस को ही हम oogenesis कहते हैं। एक्चुअली यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपने जो स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था वो मेल के अंदर प्यूबर्टी अटेन करने के बाद स्टार्ट होती है, जबकि oogenesis जो है वो फीमेल के अंदर तब स्टार्ट हो जाती है जबकि फीमेल खुद अपनी मदर के यूटेरस में फोइटस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब कि फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है लेकिन उसके अंदर ये oogenesis स्टार्ट हो चुकी है और फाइनलाइज तब होती है जबकि वो प्यूबर्टी अटेन कर लेती है। प्यूबर्टी अटेन करने के बाद जब स्पर्म उसके पास पहुंच जाता है ओवा के बाद में ओवा के पास में, तब जाकर के फाइनलाइज oogenesis कंप्लीट होती है। तो इसका मतलब है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में oogenesis एक लेंथी प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस कंप्लीट लॉन्ग प्रोसेस को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज की। आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ओवरी की। उस ओवरी में आपने एक्सटर्नल लेयर्स देखी थी, उसमें एक एक्सटर्नल लेयर थी जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो बात चल रही है ये तब चल रही है फीमेल जबकि खुद फोइटस फॉर्म में अपनी मदर के यूटेरस में है तब। उस वक्त ये जर्मिनल एपिथेलियम माइटोटिक डिवीजन करती है। माइटोटिक डिवीजन जिसे हम सोमेटिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। उस माइटोटिक डिवीजन में ये जर्मिनल एपिथेलियम से oogonia का डेवलपमेंट होता है, या oogonia जिसे हम किस नाम से जानते हैं, EMC। EMC यानी कि एग मदर सेल्स के नाम से जानते हैं। और यही एग मदर सेल्स किस में चेंज होती हैं? प्राइमरी oocyte में। किस में चेंज होती हैं? प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte यानी कि ऑब्वियसली है ये भी माइटोसिस डिवीजन करती हैं और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू प्राइमरी oocytes में चेंज होती है। तो पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ कि ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो जर्मिनल एपिथेलियम माइटोटिक डिवीजन के थ्रू oogonia और EMC में चेंज होती है। EMC यानी कि एग मदर सेल्स में, और प्राइमरी oocyte डेवलप होती हैं उन एग मदर सेल से, वो भी विद द हेल्प ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। अब ये प्राइमरी oocyte एंटर करती है इन द ग्रोथ फेज। दो चीजें देखिएगा यहां पर, एक तो प्राइमरी oocyte मॉडिफाई होंगी, उधर जो प्राइमरी oocyte है वो डिवीजन भी करेगा। प्राइमरी oocyte सबसे पहले सराउंडेड होती हैं, कवर्ड होती चली आते हैं एक सिंगल लेयर। सिंगल लेयर किसकी? ग्रेन्युलोसा सेल्स की। मतलब कि प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक छोटी सी सिंगल लेयर, पतली सी सिंगल लेयर बन जाती है और वो सिंगल लेयर बनती है ग्रेन्युलोसा सेल्स की। जैसे ही प्राइमरी oocyte कवर्ड होती है ग्रेन्युलोसा सेल से, ये प्राइमरी oocytes किस फॉर्म में जाने लगती हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म में। यानी कि अब प्राइमरी oocyte किस में मॉडिफाई हो गई? प्राइमरी फॉलिकल्स में। ये प्राइमरी फॉलिकल्स कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट, जब तक फीमेल का बर्थ हो रहा है तब तक इनकी संख्या होती है अप्रोक्सीमेट 2 मिलियंस। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज होती हैं, लेकिन यहां के बाद ये जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ये सस्पेंड हो जाता है एक लंबे समय तक के लिए। लंबे समय तक के लिए यानी कि जबकि फीमेल का बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद में वो प्यूबर्टी अटेन कर रही है, यानी कि 12-13 साल की हो जाती है लड़की, तब उसके बाद अब उसमें ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। उस प्रोसेस में प्राइमरी फॉलिकल्स सराउंड होना शुरू हो जाती हैं मोर देन 1 लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ग्रेन्युलोसा सेल्स कवर कर रही है, पहले एक सिंगल लेयर थी प्राइमरी oocyte के, अब उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और इस तरह से मल्टी लेयर बनती चली जाती है। और जब मल्टी लेयर फॉर्म हो जाती हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर, तो वही प्राइमरी फॉलिकल्स जानी जाती हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स के तौर पर।
उधर क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करता है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन से दो सेल्स डेवलप होती हैं और ये जो दोनों सेल्स होती हैं एक तो सेकेंडरी oocyte और एक होती है पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte एंड द पोलर बॉडी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है। उधर ये फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स मॉडिफाई होती है किससे? टर्सरी फॉलिकल्स में। किस में मॉडिफाई होती हैं? ये मॉडिफाई होती चली जाती हैं इन टर्सरी फॉलिकल्स में। और टर्सरी फॉलिकल्स हम जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर एक कैविटी बन जाती है और उस कैविटी को हम कहते हैं फ्लूइड कैविटी। और इस फ्लूइड कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है और इसी कैविटी को हम दूसरा नाम देते हैं एंट्रम। ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स कब तक बनी थी? जब तक कि उसके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स आ रहे थे। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्सरी फॉलिकल्स में हुई हैं, मॉडिफाई हुई हैं। और टर्सरी फॉलिकल्स में जो मॉडिफाई हुई हैं वो हुई हैं फॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड कैविटी, जब उनके अंदर एक फ्लूइड कैविटी बन गई है तब। और उसी फ्लूइड कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। उस फ्लूइड कैविटी को कहते हैं हम एंट्रम। इधर अब ये जो टर्सरी फॉलिकल्स हैं, ये जो टर्सरी फॉलिकल्स है इनके ऊपर एक लेयर यानी कि जो एंट्रम है, इस एंट्रम के ऊपर एक लेयर होती है और उस लेयर को हम कहते हैं थीका लेयर। थीका लेयर, ये थीका लेयर डबल होती है। एक तो होती है हमारी इंटरना, एक इंटरना और एक होती है एक्सटर्ना। ओके, मतलब टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर फ्लूइड कैविटी है जिसे हम एंट्रम कह रहे हैं और इस एंट्रम में दो लेयर प्रेजेंट है आउटर में, एक तो इंटरनल लेयर और एक एक्सटर्नल लेयर। ये टर्सरी फॉलिकल्स अब हमारी मॉडिफाई होती है किसमें? ग्राफियन फॉलिकल्स में। किसमें होती है? ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल्स में यानी कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थी वो सेकेंडरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी oocyte पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है यहाँ पर और पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है और वो हमारी किसमें आती है? ग्राफियन फॉलिकल्स में। ये ग्राफियन फॉलिकल्स जिसकी हम बात करें इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी oocyte। ये ग्राफियन फॉलिकल्स मेंस्ट्रुएशन जैसे ही कंप्लीट होने वाला होता है ये ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर कर जाते हैं और रप्चर करने के साथ में ही सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देते हैं, बाहर आ जाता है। सेकेंडरी oocyte जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लेयर ऑफ अ जोना पैलिसिडा, यानी कि इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जोना पैलिसिडा। और ये सेकेंडरी oocyte अभी मेयोटिक सेकेंड डिवीजन करेगा, लेकिन वो मेयोटिक सेकेंड डिवीजन जो है वो सस्पेंड रहता है, रुका हुआ रहता है। कब तक रुका रहेगा? जब तक कि इसके पास में स्पर्म ना आ जाए। अगर स्पर्म आ जाता है तो ये मेयोटिक सेकेंड करेगा और अगर नहीं आता है तो ये सेकेंडरी oocyte अप्रॉक्सीमेट 48 से 72 आवर्स के अंदर, विद इन 48 to 72 आवर्स ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब ये सेकेंडरी oocyte जिसकी हम बात करें, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि स्पर्म इसके पास आ जाता है तो स्पर्म आने के बाद में ये सेकेंडरी oocyte चेंज होता है किसमें? एक तो ओवा में और पोलर बॉडी में। उधर जो पोलर बॉडी थी वो हमारी किसमें मॉडिफाई होते हैं? पोलर बॉडी एंड पोलर बॉडी। इस तरह से एक प्राइमरी oocyte से 3 पोलर बॉडी और एक ओवा का डेवलपमेंट होता है। ओके स्टूडेंट, दोबारा से देख लिए। oogenesis इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमीट और ओवा, जिसे हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करें और ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं? एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में जर्मिनल एपिथेलियम हमारी माइटोटिक डिवीजन के जरिए ओवोगोनिया और एग मदर सेल्स में मॉडिफाई होते हैं जो कि प्राइमरी oocyte को बनाती हैं। ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स में डेवलप होती है जबकि उनके ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स कवर हो जाती हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स हमारी सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब इसके ऊपर मोर देन 2 ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जब बेबी का बर्थ होता है, गर्ल्स का बर्थ होता है, तब उस वक्त प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर जो है अप्रॉक्सीमेट 2 मिलियन होता है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी पे आती है तब उसका नंबर सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स कितना रहता है? 60,000 से 80,000 के करीब रह जाता है। ये सेकेंडरी फॉलिकल्स मैचुरेशन फेज में एंटर करते हैं और टर्सरी फॉलिकल्स में मॉडिफाई होते हैं। टर्सरी फॉलिकल जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्लूइड कैविटी या एंट्रम से। एंट्रम सराउंडेड होती है 2 लेयर से, एक तो इंटरना थीका और एक एक्सटर्ना थीका में। टर्सरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में मॉडिफाई होती है। उधर प्राइमरी oocyte डिवीजन करती है माइटोटिक फर्स्ट और क्या बनाती है यहाँ पे? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी को मॉडिफाई करती है। ये सेकेंडरी oocyte सस्पेंड रहते हैं जब तक कि इनके पास स्पर्म नहीं आता और स्पर्म आते ही सेकेंडरी oocyte डिवाइड करते हैं
एक तो ओवा और एक पोलर बॉडी में। उधर पोलर बॉडी अगेन 2 पोलर बॉडीज में डिवाइड होती हैं और इस तरह से 3 पोलर बॉडी और एक ओवा का डेवलपमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करेंगे जो ओवा डेवलप हुआ है। आखिर जो ओवा डेवलप हुआ है वो उस ओवम की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो ओवम होता है वो अलेसिथल होता है। अलेसिथल इट मीन्स यॉक फ्री होता है, इसके अंदर यॉक नहीं होता है, यॉक फ्री। और जिस एग के अंदर, ओवा के अंदर यॉक ना हो उसे हम कहते हैं अलेसिथल, उसे हम कहते हैं अलेसिथल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप यहाँ लेयर देख सकते हैं, ये आपको जो कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवा यानी ओवम की। यहाँ ओवम में आपको दिखाई दे रहा होगा एक सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, इस न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है और इस लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे और साइटोप्लाज्म के पेरिफेरली कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रीविटेलाइन स्पेस, और इस प्रीविटेलाइन स्पेस के बाहर की तरफ क्लियर होती है जिसे जोना पैलिसुडा कहते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से यानी कि ओवम के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कौन से होते हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ओके, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, ओवोसाइट की। दोबारा से देख लीजिए, इसके सेंटर में एक सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के पेरिफेरली ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर स्पेस होता है जिसे प्रीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। स्पेस के बाहर एक लेयर होती है जोनो पैलिसुडा, और जोनो पैलिसुडा के चारों तरफ होती हैं सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।